ओ बाबा एक करे तो दरबार में बुला लीजिए रे। ओ बाबा एक करे तो दरबार में बुला लीजिए। ओ थासू आस लगी है, ओ थासू आस लगी है, मदना तोड़ दीजिए रे। बाबा एक करे तो दरबार में बुला लीजिए। अपने अपने यूट्यूब पर 5 बार विजय पाई है। इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे को बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद है। वो प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, हमारे को टाइम से पहले ही बता देते थे कि आज तुम्हारे साथ ये घटना होने वाली है। मैंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रखा है भगवान बाबा रामदेव जी के साथ में। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे लोगों का दर्शन कर रखा है। यमराज जी जब लेके गए थे, मैं चित्रगुप्त जी का यहाँ पर आसन देखा, और चित्रगुप्त जी का आसन देख करके मैंने, और वहाँ जब पोता खोला लंबा, तो उन्होंने देखा कि अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, इनको वापस भेजो। मैं अनंत बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एपी पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी मृत्यु पर 5 बार विजय पाई है, साथ ही उन्हें रामदेव जी का परम भक्त भी कहा जाता है। साथ अपनी सेवा भाव से वही राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें विशेष पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं शहर के जाने माने धर्म प्रेमी और समाज सेवी। हमारे बीच में है सीताराम प्रजापति। सीताराम प्रजापति, आपका हमारे स्टोरी में स्वागत है। सभी को नमस्कार जी। सीताराम जी, अपने अपने यूट्यूब पर 5 बार विजय पाई है। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे हमारे भगवान का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे को बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद है। वो प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, हमारे को टाइम से पहले ही बता देते थे कि आज तुम्हारे साथ ये घटना होने वाली है। फिर सिवा 1982 में मेरे को खेत के अंदर कार्य गोई रखा था। उसमें रात को 11:30 बजे हमारा प्राण निकल गया था, और रोना कूदना सब चालू हो गया था, और दाह संस्कार के लिए भी जगह ले ली गई थी। और उसके बाद भगवान ने हमारे को इतना परिचय दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मैं 4 बजे एकदम तैयार होकर के जैसे आज बैठा हमेशा बैठा रहा। और उसके साथ साथ जब भी मैंने बाबा रामदेव जी को याद किया, उसी पग पग छेड़े वो बाबा हमेशा मेरे साथ रहे, और हर मुसीबत उन्होंने बचाया, हर जगह उन्होंने बचाया, हर प्रोग्राम बचाया। एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो उसमें मैंने को पहले इतला दी अगर एक्सीडेंट होगा, उसको भी उन्होंने बचाया। ऐसे करके ये 5 घटना हुई मेरे साथ, बहुत बड़ी-बड़ी घटना हुई। तो मौत के परले पार जाकर के हम वापस आए, आपके सामने बैठे हैं। जय श्री राम। नहीं, आप बता रहे हो कि आपकी यानी 1:30 बजे मृत्यु हो चुकी थी और 4 बजे वापस आए। इस दौरान आपको क्या कुछ याददाश्त है कि नहीं, उस टाइम क्या हुआ था? तो कहते हैं कि भी दौरान मृत्यु लोग को पहुँच जाता है तो इंसान कुछ बात होती है, वो कुछ? हाँ, ऐसी मेरे साथ घटना हुई थी, और मेरे को याद है कि मैं यमराज जी जब लेके गए थे, मैं चित्रगुप्त जी का यहाँ पर आसन देखा, और चित्रगुप्त जी का आसन देख करके मैंने, और वहाँ जब पोता खोला लंबा, तो उन्होंने देखा कि अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, इनको वापस भेजो, और इनका टाइम बचा है, बहुत काम बाकी है। तो मैंने कहा मैं अभी आपके पास आके मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, 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 आपको जाना पड़ेगा। और मेरे को वहीं से फिर कैसे पटका और कैसे आया वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसके बाद मेरे को जीवन दान मिला। इसके बाद में तो ये जैसे आप बता रहे हो एक्सीडेंट हुआ था आपका, और इसके अलावा भी कोई ऐसी स्पेशल हुआ कि आपको उन दौरान सभी दौरान ये हुआ है कि आप वहाँ पहुँचे और आप? मैं वहाँ पर तो एक बार पहुँचा वो याद है, बाकी मेरे को याद नहीं है। और मैंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर रखा है भगवान बाबा रामदेव जी के साथ में। पूरे ब्रह्मांड का, पूरे लोकों का दर्शन कर रखा है। और जब मेरे को तकलीफ आती है या दिक्कत आती है, तो बाबा रामदेव जी को याद करता हूँ, तो उसी टाइम मेरा काम बन जाता है। ये आप बात है कि भी आप रामदेव जी के जागरण लगा रहे हो, ठीक है। तो ये जागरण लगाने की परंपरा आपने कब से शुरू की थी? हाँ, ये कारण है, ये परंपरा मैं छोटा था, तो शुरुआत में तो मेरा गाँव लापासर है, वहीं मेरा जन्म बीकानेर में हुआ था। और वहीं से नापा हमारे संत थे सेवाराम जी महाराज, उनका मैं छोटी उम्र में था 7-8 साल का, तो मैं प्रवचन हमारे माता-पिता से साथ जाके सुनता। उसके बाद हमारे प्रेरणा मिली हमारे राम सुखदास जी महाराज से, उनका प्रवचन सुना, उनकी बातें सुनी, उनसे प्रेरणा मिली। और उसके बाद छमाराम जी महाराज आदि पुरुष से आजकल के ज़माने में, और वो भी आदि पुरुष थे। तो उनके प्रेरणा अनुसार ही मैं जब सुरगढ़ आया, तो भगवान का ये आशीर्वाद मिला कि कुछ से कुछ करना चाहिए। धर्म है वो लुप्त हो रहा जा रहा था, पुण्य लुप्त होता जा रहा था, भगवान के नाम वो लुप्त होता जा रहा था।
यहाँ पर लोग भगवान का नाम और ये कीर्तन तो लोग कम कर रहे थे। तो भगवान का एक दिन आशीर्वाद आया कि आप इस हिसाब से कोई काम करो। तो मैंने जागरण का चुना, उन्होंने जागरण का आशीर्वाद दिया और जागरण हमारे घर से लगना शुरू हुआ, तो बस स्टैंड तक लगा। और मेरे मन में धारणा थी कि 11 जागरण लगाए जाए। 11 जागरण लगाए, तो जब मैंने स्टेज पर बोला कि आज बाबे की कृपा हुई, मेरे को 11 जागरण लग गया, उसके बाद मेरे से बड़ा जागरण नहीं लगा। लगा तो है जागरण, लेकिन उतना बड़ा नहीं लगा। ये कहते हैं कि आप अभी बताया कि आपका जन्म नापासर में हुआ है, तो नापासर से सूरतगढ़ तक पहुँचने की कुछ क्या यात्रा रही आपकी? मैं एक मिस्त्री आदमी था, मज़दूर आदमी था और मैं काम करने के लिए तावड़िया परिवार में आया था 1982 में। 82 में ये सिंधु प्लेस बन रहा था, उसमें भी थोड़ा बहुत दिन काम किया और यहाँ काम करने आया था। काम करते-करते मेरे को यहाँ के लोगों से लगाव हो गया और लगाव होने के बाद मैं 89 में 5वें महीने में दुकान का मोर्च किया। किराना परचून दुकान का मोर्च किया मैंने और मैंने किराना परचून दुकान करके काम चालू किया। इसलिए मैं सूटकेस आ गया था। आपने तो पढ़ाई भी की है इस बार? हाँ, मेरी पढ़ाई हुई है, तकलीफ में हुई है। जब मैं छोटे से 5वीं तक पढ़ते थे तो हम दुका स्कूल से वो मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पर हम 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा कमा के 50 पैसा रोज़ को कमा करके घर जाते थे। तो उसके बाद हमारी जब पढ़ाई हुई कुछ से ज़्यादा, तो छुट्टियों में हम 2 छुट्टियों में काम करने जाते थे। हमारे को 2 रुपए दिहाड़ी मिलती थी और कमा कर हम आते फिर काम क पढ़ाई करते थे। जैसे-जैसे बड़े हुए तो काम तो करना ही पड़ता था, हम वो मज़दूर आदमी थे। तो ज़्यादा पढ़ाई मेरी नहीं हुई, गरीब आदमी थे। मज़दूरी से लेके आप एक धर्म प्रचारक तक बन गए, तो आपको क्या लगता है कि भी एक मज़दूरी ज़्यादा अच्छी थी कि या धर्म प्रचारक बनना? ये मज़दूरी और धर्म प्रचारक अलग-अलग होता है। उसी बीच में आप ठेकेदार भी रहे हैं, तो ठेकेदारी किया हमने, हमारा काम है कर्म करना, हम मेहनत करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, हम लोग थकते नहीं है। पहले हम 24 घंटा, 48 घंटा काम करके सोते थे और आजकल हम 18 घंटा काम करने की कैपेसिटी है। उसके साथ-साथ धर्म का काम, प्रचार का काम, सेवा का काम, सभी तरह के काम करना हमारा शुरू से ही हमारे परिवार में और हमारे को काम करने की क्षमता है, इससे आनंद आता है काम करने में। हम सोचते हैं अच्छा काम किया जाए, किसी की सेवा की जाए, तो ये अच्छा लगता है। एक और सुना है कि आपने रामदेव जी के दर्शन किए हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि आपने दर्शन किए, तो किस तरह दर्शन किए आपने? रामदेव बाबा का दर्शन बहुत किया है मैंने। रामदेव जी का दर्शन तो मेरे को ब्रह्मांड में घुमाने लेके थे। असली कहानी है वो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। मैं नापा से गाँव में था सोपन में, तो उस टाइम बाथरूम से नहा करके मैं वो कच्चे के अंदर सिर्फ वो उभर शरीर से रामदेव जी मंदिर सामने गया था। वहीं मंदिर में जब घोड़ा था, तो घोड़े रामदेव जी ऊपर बैठे थे, घोड़े के आगे थी मैं सब ऐसे अंदर बढ़ गया। रामदेव जी पूरे ब्रह्मांड में घुमाया और वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड के देवी-देवता उस मंदिर पे आए हुए थे। तो मैंने आँखें बंद करके वो चला गया। पीछे से हमारे पिताजी आए, देखे क्या बात है? किधर गया? किधर गया? तो कहते आप हमारा आदमी आ गया, हमारा आदमी आ गया, आप जाओ, आप जाओ। ऐसा करके मैंने रामदेव जी का दर्शन किया था, बहुत अच्छा सुदर्शन हुआ था। उसके मुकाबले आज तक मेरे को दर्शन नहीं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराना, पूरे ब्रह्मांड का मैंने रामदेव जी के साथ दर्शन किया। रामदेव जी के किसके अवतार हैं? रामदेव जी रामदेव जी किसके अवतार? रामदेव जी भगवान है, विष्णु भगवान के अवतार है, वो कृष्ण भगवान के अवतार है और उनके भक्त थे एक, उनके अंदर तकलीफ आई, तो उनका नाम था अजमल जी। अजमल जी बाड़मेर तहसील सीव के अंदर उंडुकाशी गाँव है, वहाँ रहते थे। उनके पुत्र नहीं था, तो वे बड़े दुखी थे और एक दुःख कारण और भी था, उस एरिया में भैरव राक्षस था। तो भगवान को अवतार लेने जरूरत पड़ी और ये हनुमान जी गए थे द्वारका लाथी। तब वहाँ के पुजारी ने बताया कि आपको भगवान समुद्र में मिले गए। तो हनुमान जी ने देर नहीं किया और भगवान के मिलने की लालसा से समुद्र में कूद गए और वहाँ पर विष्णु भगवान उनको लक्ष्मी जी के साथ मिले और उन्होंने कहा कि आज आओ भगत कैसे आए? तो उन्होंने कहा भगवान आपको पता है मेरे पुत्र नहीं है, लोग मेरा मुँह देख के राजी नहीं है। तो भगवान ने कहा आज से 9वें महीने जब भादों की दूध जाएगी तब मैं आपके घर अवतार लूँगा। तो हनुमान जी ने कहा भई अब मेरे को पता कैसे चलेगा? तो भगवान ने अपना वैजयंती माला से एक फूल दिया
और रत्न कटोरा दिया, चिमटा दिया, ये कुछ उसको उनको निशानियाँ दी कि ये ले जाओ पूजा करो और मैं आपके घर अवतार लूँगा। और वो भगवान उसी भादों के दूज के दिन वहाँ आए, अवतार लिया और वो पधारे हमारी धरती पर आए। जय श्री राम। रामदेव जी को पीर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता रामदेव जी महाराज को पीर इसलिए कहा जाता है कि रामदेव जी यहाँ पर अपने धरती पर प्रचार बहुत ज़्यादा देर लगे थे। तो यहाँ से मक्का मदीना से पीर आए थे, वो कहते भाई रामदेव जी इतने बड़े पीर महात्मा हो गए, इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े भगवान हो गए, हम उनकी परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षा लेने आए थे, तो रामदेव जी तो उनको बैठाया, तो वो कहते हैं कि हम तो भोजन अपने आसन पर करेंगे और अपने कटोरा अपने बर्तनों में करेंगे। तब रामदेव जी ने ऐसे ही हाथ फैलाया और उनके कटोरा और बर्तन वो सब मंगा दिए। तब उन्होंने जाते वक्त पदवी दी थी कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, इसलिए उनको पदवी पीरों की मिली। बोलो राम साहब पीर की जय। है? रामदेव जी को हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग मानते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है? रामदेव जी महाराज ने आज से 550 वर्ष से ज्यादा हो गए, उन्होंने सभी मानव जाति को एक एक माना। उन्होंने ये छुआछूत की राजनीति खत्म किया। उन्होंने कहा मानव जाति एक ही है, मानव एक है। छुआ भेदभाव उन्होंने खत्म किया था और सबसे प्रेम रखने का कहा था और उन्होंने हमेशा सबसे प्रेम किया। उन्होंने उस चीज का कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, इसलिए उनको सब जाति मानती है। उनका उदाहरण एक था, मंदिर था विष्णु भगवान का, जहाँ पर नीची जाति को नहीं बढ़ने देते थे, तो रामदेव जी ने उनका विरोध किया और सबको एक साथ लेकर के सभी जातियों को मंदिर के अंदर गए और उनसे उसी दिन से भेदभाव मिटाया। जो आज हम देश में भेदभाव मिटाने का काम भी कर रहे हैं, ये वो उन्होंने 550 साल पहले कर दिया, जो सरकार अब करने लगी है। जय श्री राम। रामदेव जी का एक डाली बाई थी, तो उनसे क्या संबंध था उनका? डाली भाई उनकी धर्म की बहन थी, जो जहाज पर मिली थी। वैसे तो वो उनके सास की थी, लेकिन वो धर्म की बहन थी। उनको उन्होंने पाल के बड़ा किया। वो भक्त थी और इतनी भक्त थी, बड़ी भक्त थी कि रामदेव जी समाधि खोदी तो उन्होंने वो डालीबाई को नहीं बताया था। और डालीबाई की महिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या, जो समाधि खोदी तो डालीबाई आई, बोली कि भाई भाई ये समाधि मेरी है। ये बोला क्या बात, आप इसमें क्या सुनानी है? आटी डोरा कहाँ से निकले? तो आटी डोरा कहाँ से निकले? तो ये समाधि मेरी, और आपका जो ये सिमटा और ये फूल निकले तो आपकी। उसमें जैसे ही खोदा आटी डोरा कहाँ से निकला, तो वो समाधि डालीबाई की। डालीबाई को इसलिए उन्होंने महत्व दिलाया, डालीबाई को समाधि से पहले, अपने समाधि से पहले इसलिए दिलाया कि उनके महत्व बढ़ाने के लिए और धर्म को साथ लेकर के स्व खौफ मिटाने के लिए डालीबाई को ज्यादा महत्व दिया। जय श्री राम। और आपका जैसे कि आप धर्म प्रचार के साथ-साथ में आज राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट रखते हो कि भी आप आज कहते हैं कि समाज सेवी हो साथ-साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि समाज सेवा तो एक राजनेता बन के भी कर सकते थे। आप राजनेता बन के कुछ कर सकते हो, राजनीति में इंटरेस्ट है आपको कोई? हाँ, मैं ये बताता हूँ कि हम राजनीति में शुरू से ही है। जब बीकानेर सीट से लोकसभा से महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी खड़े होते थे, तब छोटे बच्चे थे। हमारे पिताजी बीबीसी लंदन से समाचार सुनते थे और उनके साथ हम राजनीति में भाग लेते थे छोटे बच्चों के हिसाब से। उसके बाद जनसंघ का विधानसभा चुनाव आया और उसमें गोपाल चंद डूडानी खड़े हुए थे। उस टाइम में हमने वाजपेयी जी का भाषण सुना नागपासर में, और हम उनके साथ अडवाणी जी के साथ उनके साथ लगे थे। हम शुरू से ही राजनीति में है। और पहले जनसंघ था, फिर जनता दल हुई, तो भी हम विपक्ष में ही रहे। और आज अब बीजेपी है, तो हम बीजेपी के साथ है। और हमारे को अच्छा लगता है कि हम देश के भक्ति के काम करें, देश की सेवा करें, देश के साथ काम करें। और अब हमारे को एक सेवा सौंपी गई है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, ये 18 नवंबर 2024 को। हम सोचते हैं देश की सेवा करेंगे, वो देश की सेवा भी करते हैं, काम भी करते हैं, सभी काम करते हैं। एक्स्ट्रा कोई काम नहीं, देश की सेवा करने में हमारे को आनंद आता है। अभी आपने क्या है कि विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हो आप। तो विश्व हिंदू परिषद में आपको क्या पद मिला है? क्यों मिला है वो पद? विश्व हिंदू परिषद का मेरे को जिला अध्यक्ष का पद मिला है और मैं शुरू से ही आरएसएस में हूँ। और उन्होंने मेरा काम और सभी देखी काम करने की, जो सेवा वो करते हैं वो मैं अकेले करता था, अपने दम पर या अपने घर के परिवार के दम पर करता था। तो वो सेवा थी, जन सेवा है, वो लोगों की सेवा करना, लोगों को ज्ञान देना,
लोगों को पाठ पूजा धर्म का ज्ञान देना, तो वही काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है। वही काम मैं कर रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे को इस इस लायक समझा तो मेरे को पद दे दिया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल आप जागरण के साथ-साथ में लंगर भी लगा रहे हो, ठीक है? तो आप लंगर लगाने की ये परंपरा कब से शुरू की है अपनी? लंगर सूरजगढ़ के लंगर की जो शुरुआत 93 से हुई थी। उसमें सूरजगढ़ से लोग जा रहे थे, नंदू गोलचा, ये सिडाना और सब। मैं उसी दिन से उनके साथ जुड़ा था। उसी दिन से जुड़ा था, उनके साथ जुड़ते-जुड़ते मैं पानी भी सप्लाई देता था, सेवा करता था। ये ऐसे करते-करते 2017 के अंदर जब बजरंग सोनी ने इन्होंने मेरे को अध्यक्ष बनाने को कहा कि आप वो अध्यक्ष बनाएँगे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनता। फिर उन्होंने सभी ने कहा कि नहीं, आप अध्यक्ष बनो और आप इसको लंगर को सँभालो। तो मैंने कहा ठीक है, आपके जैसे आदेश की पालना हम करेंगे, बाबा रामदेव जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हम करेंगे। तो फिर हमने लंगर का अध्यक्ष भार संभाला और 5 साल हो गया मेरे को ये लंगर लगाते हुए। टाइम तो हो गया था 2018 से ज़्यादा, लेकिन 2 साल कोरोना में नहीं लगा था और आज तक 5 लंगर मेरे देख-रेख में लगे हैं। और आज लंगर जो है वो राजस्थान का मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाबा रामदेव जी के जो लैंड में जाते हैं उनका फर्स्ट नंबर जाता है। पहले दिल्ली वालों का था, अब अपना सूरजगढ़ का है। और लंगर की उपाधि है वो छत्र की उपाधि अपने को मिली है। जय श्री राम। लंगर में लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं आपके? ये अनगिनत होते हैं, कोई सीमा नहीं होती इनकी। और सुबह 3 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, 1 बजे तक आते ही रहते हैं। पता नहीं होता है कि गिनती होती नहीं है और भोजन की व्यवस्था और सब व्यवस्था होती है। हज़ारों में या लाखों में? और प्रतिदिन 25-30 हज़ार आदमी तो आ ही जाते हैं। चाहे वो चाय नाश्ते में आवे, चाहे वो दूसरे प्रोग्राम में आवे, पानी पीने में आए और भोजन करने 4-5 हज़ार से लेकर 25,000 20,000 तक लोग आ जाते हैं। शुरुआत होती है लगभग 200-500 से और लास्ट में 20-25 हज़ार तक पहुँच जाती है। रामदेव जी मंदिर के बारे में कोई ऐसी कोई घटना हो आपको याद हो तो? रामदेव जी बहुत निरंकारी है और उनकी घटना, उनकी महिमा करना अपने बस में नहीं है। उनकी महिमा अति अति सुंदर है। जब मैं आपको मेरा पर्चा बता रहा हूँ तो दुनिया को कितना ही पर्चा मिला होगा। एक पर्चा बताता हूँ, मेरे भाई के पीछे दाद हुई थी और उस दिनों में रामदेवरा जाने के लिए साधन नहीं था। तो एक बस जाती थी बीकानेर से, हफ्ते में एक बार उसमें लेके गए। तो वो कपड़े नहीं पहन सकता, इतनी दाद थी, मवाद गिरती थी। उसमें जैसे जल का छींटा दिया कलश का और बीकानेर घर पे आया, तब तक एकदम साफ, एकदम तैयार हो गया था। ऐसी घटना कही हुई है। और एक बात और मैं कहना पीछे भूल गया, जब रामदेव जी का लंगर मेरे को संभाला गया, उस दिन मेरे को पहले रामदेव जी ने पर ये दर्शन दे करके कहा, अब आप कार्यभार संभालो। 4 भुजा नाग मैंने ऊपर मुगल वो मुमती, उस 4 भुजा नाग को देखा मैंने और वहीं पर जनता जा रही है उसके अंदर हाट में और बाहर निकल रही है, वहीं पर मैंने कहा, मेरे को कहा आप जाओ लंगर वापिस और लंगर का कार्यभार संभालो। वहीं पर आते ही इन्होंने मेरे को अध्यक्ष बनाया। इसलिए मैंने कार्यभार संभाला और 5 साल मैंने ये कार्य किया। आपको जैसे ये समाज सेवा कर रहे हो, समाज सेवा में साथ-साथ में आप कह रहे थे भी आपको गौ सेवा का भार भी मिला है, तो ये क्या है आपका? ये गौ सेवा का जो भार मिला है, पदभार मिला है, वो तहसील का मैं प्रधान हूँ। इसका जो संस्था है वो जो ना शंकराचार्य जी महाराज उनके द्वारा है और गायों करने का सेवा करने का मेरे को मौका मिला, टाइम आ गया, वो अवस्था भी आ गया, गायों की सेवा ही करने के लायक है। तो गायों सेवा अच्छी लगती है मेरे को और गाय तरीके की सेवा करेंगे। मैं कोई गौशाला नहीं संभाल रहा हूँ। मैं पदभार से उनकी व्यवस्था देख रहे हैं, कहाँ पर चारा नहीं है, कहाँ पर पानी नहीं है, किसको पेमेंट नहीं आया है, किसके क्या दिक्कत है, कौन गाय को छोड़ रहा है, कौन ला रहा है, उनकी सब लिस्ट बन रही है। और जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें कड़ी कार्रवाई भी होगी और जो अच्छा कर रहा है उसको पेमेंट होगा, तो उसको पेमेंट भी कराया जाएगा। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक जैसे गौ सेवा में गौ जैसे हमारा अभी ये गलियों में गायें घूम रही है, तो उनकी क्या-क्या समस्या रहती है? क्यों इतनी ज़्यादा घूम रही है? ये 2-3 तो क्या बोला जाता है अपने यहाँ? 2-3 प्रकार की गायों का समस्या है। पहले तो है कि जो गायों के मालिक हैं, वो गाय दूध के बाहर निकाल देते हैं। उनके लिए एक कानून बढ़ गया है। तो कानून ये बना है कि यदि पड़ोसी कह दे गाय आपकी और बाहर आ गई, तो उसको गाय को वो छोड़ भी सकते हैं और गाय को छोड़ने वाले को जेल भी होती है 6 महीने की। ये कानून बन गया है। सेकंड पॉइंट है
कि जो गाय अब लाता है पड़ोसी, यदि उसको गौशाला में दे देता है, उसका टैग लग जाता है और 2 बार लग जाता है, बाद तीसरी बार उसको गाय नहीं देने का प्रावधान भी आ गया है। अब धीरे-धीरे आने वाले टाइम में गाय बाहर नहीं घूमेगी। गाय बाहर घूमने से एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे, आदमी, किसी को चोट लगती है, तो बहुत खतरनाक कांड होता है। इसलिए हम सोचते हैं गाय भी बचे और जनहानि भी रुके और जनहानि भी रुके। इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। गौपालकों के लिए भी कोई नियम बना है क्या? हाँ, गोपालकों के लिए नियम बना है। गायों के लिए अब राजस्थान सरकार ने 1 लाख रुपया आवंटन करने का बोला है। कितनी गायों पर अभी पड़ा नहीं है अभी तक पूरा, लेकिन उनके लिए भी है और गाय छोड़ने के लिए भी उनको प्रावधान भी, गाय बाहर छोड़ दो तो आपको दंडित किया जाएगा। गाय बाहर नहीं छोड़ सकते आप। रामदेव मंदिर में जो श्रद्धालु जाते हैं वो क्या मंत्र लेके जाते हैं? उन सब की मन्नत अलग-अलग होती है। उन सब मन्नत में सबका कष्ट अलग-अलग होता है। हर आदमी का कष्ट होता है। किसी के बच्चे नहीं होते तो वो जाते हैं, किसी के व्यापार नहीं चलता वो जाते हैं, किसी के खास गुजरे वो जाते हैं, किसी के कैंसर है तो भी जाता है। हर आदमी अपनी मन्नत लेके जाते हैं। हर आदमी के दुखी है। आज संसार के अंदर सब दुखी है, सब अपनी किसी की शादी नहीं हुई, किसी शादी हो तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो गया तो किसी के माँ-बाप सही नहीं है, किसी कुछ नहीं है, किसी बीमार है, तो सभी लोग मन्नत लेके जाते हैं, सबका काम पूरा होता है। सबका सबका काम पूरा होता है और उनके काम में अंदर मन्नत लेके जाते हैं, कलश का जल लेते हैं, तालाब में वहाँ जो सरोवर है, उसके अंदर स्नान भी करते हैं, उससे रोग कट जाता है और सब लोग आस्था से जाते हैं। ऐसे आस-पास में जैसे मैंने एक देखा था, आज से 8-10 साल पहले, नोखा गाँव के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर किसी को बिच्छू काट गया था, अंदर गुप गुप्तांग के अंदर, तो वहाँ पर कोई साधन नहीं था। तो उसने वहीं से बालू रेत उठाई, "हे बाबा रामदेव जी" ऐसे करके लगाया, वो सुचार हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। ऐसे-ऐसे पर्चे बोले हुए हैं। आपके सामने हुआ, पानी के अंदर डूब रहा है, उसे रामदेव जी का नाम ले लिया, वो बाहर आ गया। ये आपके सामने हुई। ये आप मेरे सामने पाया, ये मेरे सामने सामने काट दिया, तो भी वो उसको बाबा रामदेव जी लेकर के उसने जैसे ही जल लगाया, विभूति लगाई, रेता लगाया, तैयार हो गया। ऐसे कई पर्चे, हज़ारों पर्चे हुए, हज़ारों, जिसकी कोई गिनती नहीं है। सामाजिक सेवा के साथ-साथ में आपका राजनीतिक में आने का कोई मन है क्या? देखो, हमारा विचार शुरू से ही सेवा करने का है और मैं अटल बिहारी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। और जब जनसंघ थी उससे लेकर के जनता दल और बीजेपी जब बनी है उससे लेकर आज तक हम से पार्टी में लगे हैं और पार्टी जैसे कार्यभार देगी हम उसको करने के तैयार है। सेवा भी कर रहे हैं, पार्टी जो भार देगी, जो कार्यभार देगी और उसके लिए सक्षम है तो तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देश की सेवा के लिए तैयार है। आप अच्छा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की अभी तक कोई मीटिंग होती है या कोई इस तरह फंक्शन होता है या कोई आंदोलन होता है, आपको दिखा नहीं कभी? इसका क्या कारण? मैं मीटिंग में हमेशा जाता हूँ, मैं इस फोटो के आगे नहीं आता हूँ। काशी जी का चुनाव था तो मैं कार्यालय में था, हर मोहल्ले की मीटिंग में मैं जाता था, बड़ी मीटिंग होती है मैं जाता हूँ। मेरा स्वभाव एक रहता है कि मैं पीछे रहता हूँ, फोटो में नहीं आता हूँ। मैं फोटो में कार्यभार देखता हूँ, कार्य देखता हूँ, कार्य करता हूँ। मैं हमेशा जाता हूँ, बड़ी मीटिंग में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ। मैं स्टूडियो में हो तो जाता हूँ, मैं बाहर कहीं हो तो वहीं पर भी जाता हूँ। अच्छा यहाँ आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से आपके समाज के ही बंदे खड़े हुए थे। तो तो फिर भी आप बता रहे हो कि आप बीजेपी नहीं कोई लगा नहीं कि भी आपके समाज के बंदे को वोट देना चाहिए। नहीं, 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 वो अपनी जगह है, वो उनका काम है। मैं एक आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बीजेपी का आदमी हूँ। मेरा नियम और चेंज नहीं हो सकता। मैं जो तहे दिल से जो काम किया है, उसी के साथ काम करना हूँ। उसी के काम करने में आनंद आता है। जैसे पार्टी कहेगी वैसे काम करेंगे। हमारे कांग्रेस आज तक मायने में होगा, कभी हमारे अड़चन में आई नहीं, कभी हम कांग्रेस की तरफ देखा नहीं। नापासर के अंदर हमारा सबसे पहले गाँव में झंडा लगता था। सबसे पहले हमारा झंडा लगता था। आज भी यही घर पर यही झंडा हमारा पहले लगता है। हम सेवा में लगे हैं, बीजेपी की सेवा में लगे हैं। एक तो आपका पहनावा पूरा राजस्थानी है, इसके पीछे की कोई कहानी हो? ये पहनावा राजस्थानी मेरे को अच्छा लगता है। इसका रीज़न है कि लोगों को ये बढ़ावा दिया जाए कि राजस्थानी वेशभूषा से बढ़कर कोई वेशभूषा नहीं है। अब पैंट शर्ट पहनते ज़रूर है, बिज़नेस में पहनना पड़ता है, लेकिन राजस्थानी वेशभूषा ये ब्याह-शादी के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मैं राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी भाषा को ज़्यादा महत्व देता हूँ। जाते-जाते हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, ठीक है? तो आपका एक कोई फ़ेवरेट भजन हो तो बताइए? बाबा के भजन बहुत है और हमारे रफ़ीक सागर जी का गाया हुआ है। वो बाबा एक करे तो दरबार में बुला लीजिए रे।
ओ बाबा एक कर तो दरबार में बुलाए लीजिए, ओ थासू आस लगी है, ओ थासू आस लगी है, मदना तोड़ दीजिए रे पापा, एक कर तो दरबार में बुलाए लीजिए। ये हमारे को अच्छा लगता है, बाकी आपकी सब आवाज़ भी अच्छी है। ये तो आपका बचपन ऐसा। और आपकी कोई फ़ेवरेट फ़िल्म? फेवरेट फिल्म तो सारी फेवरेट ही है। बाबा रामदेव जी की फ़िल्म है, बाकी जो एक विष्णु भगवान की फ़िल्म आई थी, वो सबसे मेरे को धार्मिक पिक्चर सबसे अच्छी लगती है। कोई नाम याद हो विष्णु भगवान की, कौन सी फ़िल्म थी? नाम था संतोषी माता की फ़िल्म अच्छी है, विष्णु भगवान प्रहलाद भगत की अच्छी है, हरिश्चंद्र राजा की अच्छी है, ये ऐसी कहानियाँ अच्छी लगती है। तो आजकल जो आप फ़िल्में देखते हो या कोई नहीं देख नहीं देखता, फ़िल्म नहीं देखता। मैं 10 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, तो भागवत कथा या आध्यात्मिक कथा या हम सत्संग का काम करते हैं, सबको सत्संग सुनाते हैं। कोरोना के अंदर भी हम 8-10 आदमी इकट्ठे होकर के और 3-3 मिनट हम सत्संग किया 5-5 घंटे तक। सत्संग का आप क्वेश्चन पूछो, मैं उसका जवाब दूँगा। ये मेरा ध्येय है। हम तो पूछने वाले थे कोई हीरो, हीरोइन पसंद हो आपकी तो आप तो देखते ही नहीं हो, फिर क्या बताएँ? नहीं, पहले देखते थे जब। हाँ, पहले खूब देखा था, वापस ऐसे पैसा लेकर के और फ़िल्म लेकर जाता था। तो आपको पुराने टाइम के कोई हीरो पसंद हो तो? धर्मेंद्र और विनोद खन्ना और मनोज कुमार। और हीरोइन? इन्होंने क्या क्या पूछा, अब सारी ठीक है, हेमा मालिनी भी ठीक है, और भी ठीक है, सब ठीक है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? दर्शक मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि नशा-पत्ता से दूर रहें और अपनी पढ़ाई की पर ध्यान दें और माता-पिता का ध्यान रखें। आज बुजुर्ग आदमी हैं, घर में जो माता-पिता है, दादा-दादी है, नाना-नानी है, वो आपके से टाइम चाहते हैं। वो 1 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा उनके पास बैठो, उनके आध्यात्मिक बात सुनो, उनके पुरानी कहानियाँ सुनो, उनके भारतीय संस्कृति का जो वो बात होती है वो सुनो, उससे आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। जो आपको पढ़ाई में नहीं मिलेगा वो ज्ञान उनके पास मिलेगा और नशा-पत्ता से आप बहुत दूर रहें। ये मैं बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ और अपनी लड़कियाँ, अपनी बहू हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता-पिता, सासू-ससुरों का वो मान-सम्मान करे, उनको इज़्ज़त करे और आए हुए मेहमानों का इज़्ज़त से बात करे। आए हुए मेहमानों को इतना अच्छा तरीके से पेश करे कि आने वाला गदगद हो जाए। घर में के अंदर शांति बनाए रखें, लड़ाई-झगड़ा नहीं करें। दूसरे की औलाद या दूसरे बच्चे को अपना बच्चा समझ के उनको उस हिसाब से टैकल करें और सबको अच्छा तरह से रखें। और मैं उनके साथ-साथ माता-पिता और बुजुर्ग आदमियों को भी कहना चाहता हूँ कि माता-पिता भी अपने बच्चों को, अपने बहुओं को, अपने बेटियों की तरह समझें, उनको आदर-सम्मान दें, उनको अच्छी तरह से ज्ञान शिक्षा दें और धर्म का ज्ञान दें। धर्म के पाठ पूजा होती है, वहाँ पे जाएँ। धार्मिक, सामाजिक और घर के जो काम है, उसमें भी उनका हाथ बँटाएँ, उनको अपनी अच्छी शिक्षा दें। जय श्री राम। सीताराम जी, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज इस प्रोग्राम में एपी पॉडकास्ट को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह से प्रोग्राम कराते रहे, आगे बढ़ते रहे और जनता को जागरूक करते रहे। हर जगह प्रोग्राम करके जनता को जागरूक करे बताएँ कि हमारे देश से जो छिपे हुए हैं और उनको आगे लाना है और धर्म का प्रचार करना है। जय श्री राम। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।